हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हमारा नया क्वेश्चन है राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें आया हुआ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके काफ़ी चांसेस है हमारे पेपर में आने के, क्योंकि चाहे वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो, ये क्वेश्चन हमारे काफ़ी बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे कि यहाँ पर लॉस का मतलब होता है नियम और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट की एक प्रॉपर्टी, एक फिनोमिना। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस से टकराती है तो वो लाइट रे उस सरफेस में पास हो जाती है। मान लीजिए आपके सामने एक बड़ा सा कांच रखा हुआ है और आप कांच के आर पार देख सकते हो। इसका मतलब बाहर से लाइट आपकी आंखों तक उस कांच से पास होकर आ रही है। इवन जो एयर है, एयर सभी जगह प्रेजेंट है और एयर में ही हम एक चीज़ को देख पा रहे हैं, तो एयर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ओके, तो लाइट का किसी एक ट्रांस मीडियम से पास होना और पास होने के साथ उस लाइट का डायरेक्शन चेंज होना, वो लाइट बेंड हो जाना। जब रिफ्रैक्शन टॉपिक हमारा आएगा तो हम उसमें डिटेल में समझेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। फिलहाल आपको अभी क्या समझना है कि लाइट का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होने पर बेंडिंग हो जाना ही रिफ्रैक्शन कहलाती है। ओके, अगर लाइट रेयरर मीडियम, ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स कम होते हैं, सपोज एयर, और ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, सपोज ग्लास। तो लाइट अगर एयर से मीन्स रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी। कौन सी मीडियम की तरफ जाएगी? डेंसर मीडियम की तरफ। तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सरफेस के 90 डिग्री परपेंडिकुलरी मौजूद होती है। ठीक है, तो रेयरर मीडियम से जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो आपको कुछ हद तक रिफ्रैक्शन समझ में आ चुका होगा। अब रिफ्रैक्शन के लॉस क्या हैं, इनको हमको समझना है, नियम क्या है। ओके, तो यहां पर हम मान लेंगे कि ये एयर एक रेयरर मीडियम है और ये ग्लास एक डेंसर मीडियम है। इस ग्लास के दो सरफेस हैं, एक ये फर्स्ट वाला सरफेस और एक ये सेकंड वाला सरफेस। दिस इज द फर्स्ट सरफेस ऑफ द ग्लास। ओके, ये ग्लास की थिकनेस है एंड दिस इज द सेकंड सरफेस ऑफ द ग्लास। तो इंसिडेंट रे भी पहले ही सरफेस पर आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे भी पहले ही सरफेस पर है। आप इस पॉइंट को इंक्लूड मत करना, इस पॉइंट को इंक्लूड करोगे तो आपको ये दूसरा रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये सेकंड रिफ्रैक्शन हो चुका है, डेंसर टू रेयरर, और यहाँ पर है रेयरर टू डेंसर, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो हम केवल फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और इसी पॉइंट पर क्या है, नॉर्मल है, और ये ओ जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ओके, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में, ये फर्स्ट प्लेन और ये वाला सेकंड प्लेन। ओके, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के फर्स्ट लॉ में और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ में बस थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करता है, जबकि रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल भी एक ही प्लेन में लाई करता है। ये रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन होने लगा। ओके, अब सेकंड लॉ क्या है, तो उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, जबकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनता है। ओके, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन एंगल। ओके, मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये हम मान लेते हैं फिलहाल की 20 डिग्री है। तो यहां पर साइन 30 और साइन 20, इनकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जितना आप इस एंगल को बदलेंगे उसी के प्रोपोर्शन में ये वाला एंगल चेंज होगा किसी एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए। अगर लाइट एयर से ग्लास में पास हो रही है, उस केस में इंसिडेंट रे कितनी भी चेंज होती जाए तो उसी के प्रोपोर्शन में रिफ्रैक्टेड रे चेंज होगी। मतलब हर बार आपका साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर आपका कांस्टेंट आएगा।
अगर वो पहले केस में अगर 1.5 आता है तो आप कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कीजिए, कितना भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करने पर जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा उस केस में आपकी वैल्यू कांस्टेंट मींस 1.5 ही आएगी किसी एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट। इसी को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, सभी तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे का साइन एंगल और रिफ्रैक्टेड रे का साइन एंगल हमेशा कांस्टेंट होगा किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए, और इसी को फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब इससे टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।